Hello everyone, I hope each and every one of you is good. Today we are going to cover some topics of the chapter Cell, the Unit of Life. We will be covering the topics what is a cell and cell theory in this lecture, and the rest of the topics will be delivered to you in the upcoming lectures. Let's start. First, the topic is what is a cell. In this you have been given some description of the cell, that what are the properties of a cell. Let's start. Unicellular organisms are capable of independent existence and performing the essential functions of life. मतलब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं अमीबा को. अमीबा इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करता है, मतलब ये किसी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं होता अपने किसी भी बेसिक फंक्शन के लिए. फॉर एग्जांपल अगर इसको रेस्पिरेशन करना है या फिर डाइजेशन करना है तो ये भले ही एक सिंगल सेल है, वन सेल है इसके अंदर, लेकिन ये अपना सारा फंक्शन खुद ब खुद कर सकता है. इसीलिए ये क्या है, ये एक तो सिंगल सेल होने की वजह से इसको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, और ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करता है और सारा अपना जो इसेंशियल फंक्शन है वो खुद ब खुद शो कर सकता है. Here comes a very important line, that is anything less than a complete structure of cell does not ensure independent living. मतलब अगर किसी भी चीज़ में एक सेल में जितना बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए उससे भी कम है तो उसको हम लिविंग कंसिडर करते भी नहीं है, और वो खुद भी लिविंग रहने मतलब जिंदा रहने लायक नहीं बच पाता है अगर किसी भी स्ट्रक्चर में जितना एक बेसिक सेल का स्ट्रक्चर होता है उससे भी कम है. Hence सेल इज़ दी बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. मतलब कि सेल जो है वो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है. इसीलिए क्योंकि सेल से ही, जैसे एक अगर दीवार होती है तो उस दीवार में जो ब्रिक्स लगे हुए होते हैं वही उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं. सिमिलरली एक इंसान के बॉडी में उसके जो सेल्स होते हैं वही उसके स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होते हैं, क्योंकि जिस तरह एक दीवार छोटे छोटे ब्रिक्स से मिलके बनी हुई होती है, सिमिलरली एक बॉडी जो होता है वो भी एक सेल से मतलब छोटे छोटे सेल से मिलके बना हुआ होता है. ठीक है. एंटोन वैन ल्यूवेनहॉयक, he is a very important scientist in the history of biology. Anton van Leeuwenhoek first saw एंड डिस्क्राइब्ड अ लाइव सेल. मतलब इन्होंने फर्स्ट टाइम एक लिविंग सेल को देखा था. ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू सी अ लिविंग सेल. और डेड सेल को फर्स्ट टाइम, डेड सेल क्या, नॉर्मल सेल, जिसकी डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट हुक. इन्होंने फर्स्ट टाइम एक डेड सेल को देखा था जो कि कॉर्क सेल था, और एंटोन वैन ल्यूवेनहोयक ने इन्होंने क्या देखा था, एक लिविंग सेल को देखा था. रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस. रॉबर्ट ब्राउन ने बाद में जाके न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, और आगे आगे जैसे जैसे माइक्रोस्कोप आते गए, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इंट्रोड्यूस हुआ, तो इन सब के इंट्रोडक्शन की वजह से क्या होता गया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसके इंट्रोडक्शन की वजह से सेल के डिटेल्ड स्ट्रक्चर को हम जान पाए, डिटेल्स ऑफ द सेल को हम जान पाए. अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो कि है सेल थ्योरी. सेल थ्योरी से ज़्यादातर क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. In 1838, Schleiden, a German botanist, examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kinds of cells which form tissues of plant. देखिए ये 1838 के टाइम पे स्क्लीडन एक बॉटनिस्ट थे, जर्मनी के एक बॉटनिस्ट थे. इन्होंने क्या किया, बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्लांट्स को एग्जामिन किया. इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स को एग्जामिन किया और इन्होंने ये फाइंड आउट किया कि सारे प्लांट्स जो हैं वो अलग अलग टाइप के सेल से मिलके बने हुए हैं, और ये सेल एक साथ मिलके जो सिमिलर टाइप के सेल्स हैं वो क्या बनाते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं. इन्होंने ये एग्जामिन किया, इन्होंने अपना ये स्टेटमेंट दे दिया. ठीक है. इसी टाइम पे एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्वान. इन्होंने 1839, मतलब इन्होंने 1838 में किया, स्क्लीडन ने, इन्होंने 1839, ये एक जूलॉजिस्ट है, और इन्होंने क्या किया, स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स एंड रिपोर्टेड दैट सेल्स हैड अ थिन आउटर लेयर विच इज़ टुडे नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. मतलब इन्होंने बहुत अलग अलग टाइप के सेल्स की स्टडी की, और उसके बाद इन्होंने कहा कि हर सेल के पास एक बाहर एक थिन आउटर लेयर होता है, जिसको हम अभी के टाइम पे किससे जानते हैं, प्लाज्मा
मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ही ऑल्सो कंक्लूडेड बेस्ड ऑन स्टडीज ऑन प्लांट टिश्यूज दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट। मतलब कि इन्होंने ये भी बताया कि जो प्लांट सेल्स होते हैं उनके पास एक एक्स्ट्रा लेयर है, या फिर आप कह सकते हैं प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल्स। मतलब जो भी प्लांट सेल्स होते हैं उनके पास एक एक्स्ट्रा लेयर है अदर देन द सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या कह रहे हैं, सेल वॉल कह रहे हैं। ठीक है, इन्होंने ये कंक्लूड किया। On the basis of this, Swan proposed the hypothesis that bodies of animals and plants are composed of cells and products of cells। मतलब इन्होंने ये कहा कि एनिमल और प्लांट की जो बॉडीज होती हैं वो किससे, या तो सेल से या प्रोडक्ट ऑफ सेल से मिलकर बनी हुई होती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ इसे। स्कीडन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। इन्होंने यही दो स्टेटमेंट्स मिला के इन्होंने सेल थ्योरी फॉर्मुलेट की। क्या सेल थ्योरी क्या कहता है? इसका पहला स्टेटमेंट है सेल थ्योरी का, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। ये तो स्क्लीडन एंड स्वान ने मिलके दे दिया था, लेकिन एक और चीज़ जो कि उस टाइम पे बहुत ही अपराइजिंग क्वेश्चन था, वो क्या था कि एक सेल बनता कैसे है, मतलब वो कहाँ से आता है, नए सेल्स बनते कैसे हैं। तो उसके लिए हमारे पास साइंटिस्ट आए रुडोल्फ वर्चाउ। इन्होंने क्या कहा, 1855 के टाइम पे इन्होंने फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन किया कि सेल्स डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसको हम क्या कहते हैं, ऑमनिस सेलुला ई सेलुला। मतलब जो सेल्स होते हैं वो जो पहले से सेल्स होते हैं उन्हीं के डिवीजन के थ्रू नए सेल्स बनते हैं। ठीक है, ये किसने कहा, वर्चाउ ने कहा। ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस, इन्होंने वही इनकी जो हाइपोथेसिस थी इसको मॉडिफाई किया और फाइनली हमारे पास निकल के आया सेल थ्योरी, जो क्या कहता है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। और सेकंड स्टेटमेंट है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब सारे जो सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही निकल के आते हैं और सारे ऑर्गेनिज्म सेल या सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बने हुए हैं। So this was our today's lecture. We will continue from the topic and overview of cell in the next lecture. Stay tuned. Bye bye.